हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। The Hanged Man, the Ten of Cups, Knight of Pentacles, the Ten of Swords and 5 of Wands. ओके, सो हमारे पास है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि कोई आपको कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है। इनफैक्ट ये हो सकता है कि उन्होंने कमिटमेंट देने के बजाय साइलेंट रहना चूज़ किया, क्योंकि एक तरफ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और फिर एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में हैं, या मे बी अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है तो आप नेक्स्ट फेज़ पे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कब से आप चाहते हैं कि वो आपसे किसी टॉपिक पे कम्युनिकेट करें, ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस करें, पर ये हो नहीं रहा। बजाय ऐसा करने के उन्होंने बिल्कुल साइलेंस बना रखा है एंड आप समझ नहीं पा रहे कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। ओके, सो यहाँ पे ये जो 10 of Cups का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के पहले ये शो कर रहा है उस परफेक्ट ड्रीम को जो आपने देखा है एंड वो ड्रीम ये पर्सन आपसे दूर करता जा रहा है। ओके, इतना दूर करता जा रहा है कि आप अब समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली में ये ड्रीम्स वो पूरे कर भी पाएंगे या नहीं। सो एक ट्रांजिशन सा नज़र आ रहा है मुझे। दूसरी तरफ ये 5 of Wands है। नाउ अगर 5 of Wands वाले कार्ड को देखें तो यहाँ पे टॉय है जो कैंडीज से भरा हुआ है और ये बच्चे हैं जो कैंडीज लेने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉय में से। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको किसी तरीके से किसी रिवॉर्ड का प्रॉमिस किया है। ओके, इट्स लाइक आप अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हम कमिटमेंट कर लेंगे या जल्दी शादी कर लेंगे, या मे बी ये आपको बार बार एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं कोई और आपसे कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर शादी कर लेंगे या फिर उसके नेक्स्ट ईयर शादी कर लेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ शादी कर लेंगे। और ऐसा नहीं हो रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कई बार हो चुका है एंड इन्होंने आपको कई बार अपनी बातों से रोके रखा। ओके, कुछ ऐसा प्रॉमिस दिया जो आपको यहाँ रोक के रखे, आपको अच्छा लगे, आपके ड्रीम जैसा लगे, जिसे आप चेज़ करना चाहें एंड अब फाइनली आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो बिल्कुल भी आप पे फोकस नहीं है, या तो वो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं या फिर उन टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहते जो कि ज़रूरी है। और द हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है टॉरस कि इन चीज़ों को नोटिस कीजिए। ओके, हो सकता है आपको कमिटमेंट में डिले ऑब्वियसली परेशान कर रहा है, मतलब ऑलरेडी आप इससे परेशान हो चुके हैं। सो हैंगमैन आपके इंट्यूशन को दर्शाता है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को, आपके हायर सेल्फ को दर्शाता है। सो हैंगमैन को सुनिए, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। और आप अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे और आपको समझ आएगा कि क्या क्यों हो रहा है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में ज़रूर रहना चाहता है। 10 of Cups के ड्रीम वो भी देख रहे हैं। आपके जैसा लवर उन्हें मिलेगा नहीं, उन्हें ये अच्छी तरीके से पता है, बट देन कमिटमेंट ये करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहे, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इनके पास फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। इट्स लाइक ये रिलेशनशिप टॉरस के साथ अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता है तो ठीक है, अगर मुझे कोई रियल कमिटमेंट देना पड़ता है तो मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, या किसी तरीके के एक्सक्यूज़ेस से अगर बात बन जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है कोई भी कमिटमेंट करने से पहले, क्योंकि इनके पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है फ्यूचर को लेके। ओके, ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते, ये बहुत इनडिसाइसिव हो सकते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। ओके, और दूसरों के ओपिनियन के बिना ये अपने डिसीजंस तक नहीं ले पाते। और इस तरह के पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होना आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है।
टैरो आपको क्लियर साइंस देखने को कह रहा है। अगर कोई आपको डिलेड कमिटमेंट दे रहा है, बार बार अपने प्रोमिसेस को तोड़ रहा है, तो उस रिलेशनशिप को आपको दोबारा से एनालाइज करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि क्या आपको उस रिलेशनशिप में होना चाहिए भी या नहीं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, the Seven of Swords, the World, the Queen of Pentacles, the Five of Swords and the Fool. Okay. तो हमारे पास है द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। द सेवन ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली ये शो कर रहा है कि आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ओके इस पर्सन के इंटेंशंस बहुत प्योर नहीं नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास एक अमेजिंग लवर है जो हर तरीके से उन्हें सपोर्ट कर सकता है, बट देन ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सीरियस नहीं है। आप इस पर्सपेक्टिव के साथ इस रिलेशनशिप में है कि इस पर्सन के साथ ही आपको शादी करनी है, इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है, बट ये पर्सन इस बारे में श्योर नहीं है। वो ऑब्वियसली इस बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं नज़र आ रहा है मुझे फ़िलहाल तो। ऑल्सो द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड ये क्लियरली शो कर रहा है कि सिचुएशन तेज़ी से चेंज हो रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपका विजडम ग्रो कर रहा है, एंड आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं टॉरस। तो आप प्रैक्टिकल हैं, स्मार्ट हैं, आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। चेंजेस आपके सामने बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। ऑल्सो फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज पास्ट की चीज़ें अभी भी पास्ट में नहीं है। इट्स वो चीज़ें फिर से रिपीट हो सकती हैं या रिपीट हो रही हैं प्रेजेंट में। सो इट्स नॉट कि आप ये माइंडसेट रखेंगे कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसे अब भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन उसी पैटर्न को अभी भी रिपीट करेगा, एंड पास्ट एक्चुअली आपके लिए गाइडेंस होना चाहिए। और हमारे पास फूल भी है, सो समहाउ आपके अंदर करेज है इस सिचुएशन से बाहर आने का। ओके एंड द फूल आपसे कह रहा है कि आप इस पर्सन से डिस्कशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करना ज़रूरी है बिकॉज शायद अब तक आप में से बहुत सारे लोग चुप थे यही सोच के कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन को अपसेट कर दें, या कहीं ऐसा ना हो कि आप ही कमिटमेंट के लिए ज़्यादा डेस्परेट हैं, उन्हें फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर कोई और सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। आई मीन ये सब डर सिर्फ टेम्प्रोरी है और रियल भी नहीं है। आप ऑब्वियसली वो हर सवाल पूछने के हकदार हैं जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, जिस पर आपका हक है एंड जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है। सो इट्स द फूल आपसे कह रहा है कि किसी भी चीज़ को खुद को रोकने मत दीजिए। क्लैरिटी ज़रूरी है, डिस्कशन ज़रूरी है, बाउंड्रीज ज़रूरी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका खुद को प्रायोरिटी बनाना ज़रूरी है। सो चूज़ कीजिए खुद को, ओपनली एक्सप्रेस कीजिए और आगे बढ़िए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है टॉरस। Messages for Taurus. Anchor. Ground yourself in love and trust. Okay. ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको वहीं रुकना चाहिए, खुद को एंकर वहीं करना चाहिए जहाँ पे लव हो, जहाँ पे ट्रस्ट हो। ओके एंड ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप ऑलरेडी दोनों खोते जा रहे हैं। इस पर्सन को प्यार ऑफर करना, इन पर ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। आप एक बहुत लंबी जर्नी से गुजर रहे हैं, एक टायरसम जर्नी से गुजर रहे हैं, एंड आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को लव एंड ट्रस्ट ऑफ़र करें। ये इस बात का भी मैसेज है कि आपके अंदर लव और ट्रस्ट ऑलरेडी है, जो आपको अपने स्पिरिट से मिल रहा है, जो आपको अपने हायर सेल्फ से मिल रहा है, या डिवाइन मैस्कुलिन से मिल रहा है, या यूनिवर्स से मिल रहा है। ओके तीनों ही एक चीज़ है। तो द हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए और अंदर से मिलने वाले ट्रस्ट और लव को फॉलो कीजिए।
बजाय बाहर इन चीज़ों को ढूंढने के। फ़िलहाल आपके लिए यही अच्छा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।